गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में धातुओं के भौतिक गुणधर्म, और आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखो, हम अपने घरों में देखते हैं कि जो तांबे एल्यूमिनियम के जो बर्तन जो बने हुए होते हैं, तांबे के जो बर्तन बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बने होते हैं, इन बर्तनों की चमक क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। सामान्यतः हमने पढ़ा था भौतिक गुणों में कि सामान्यतः धातुएं क्या होती है, चमकदार होती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं, जो एल्यूमिनियम और तांबे के जो बने हुए जो बर्तन हैं उनकी चमक क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। या जो चांदी से बने हुए जो आभूषण हैं वो भी क्या है, काले पड़ जाते हैं। तो बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। इसका कारण ये है कि जो धातु होती है वो वायु जल अम्ल से अभिक्रिया करता है। वायु जल और अम्ल के से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ यानी विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। तो अब हम विस्तार से जानेंगे धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म। पहला है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, यानी धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो धातुएं हैं वो वायु के ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग करके उनके ऑक्साइड बनाती है। धात्विक ऑक्साइड क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। देखिए, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन डैश किसका निर्माण हुआ, धातु ऑक्साइड का निर्माण। इसका निर्माण हुआ, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके लिए इसको व्याख्या करने के लिए, इसको और अधिक समझाने के लिए कि किस आधार पे कह सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो इसको हम प्रयोग द्वारा भी समझा सकते हैं। क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम धातु या मैग्नीशियम का रिबन या तार लेते हैं, पतला रिबन लेते हैं। अब इसको मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर जलाया जाता है। एक मोमबत्ती को जलाकर उसके ऊपर इस तार को जलाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम का जो रिबन है, तार है, मैग्नीशियम का रिबन यानी तार, वो रोशनी के साथ जलेगा। क्या जलेगा, रोशनी के साथ जलता है और सफेद रंग की राख का निर्माण करता है। यानी कि जो जल के जो यहाँ पे जो कोई राख बन रही है, सफेद राख, यानी नया पदार्थ इसमें बन रहा है। अब देखिए, इस राख को एक परख नली में डालते हैं। ये परख नली हमने ले ली, और इस परख नली में डालकर इसके अंदर क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा इसमें जल मिला देते हैं, यानी जलीय विलयन इसका तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, इस विलयन का लिटमस परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, लिटमस परीक्षण करते हैं। तो लिटमस परीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लाल लिटमस इसके अंदर डालते हैं, तो लाल लिटमस पत्र हमने इस विलयन के अंदर डाला, तो लाल लिटमस पत्र का रंग आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें नीला। क्या हो गया, लाल लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो अगर लाल लिटमस नीला हो गया तो विलयन का जो ऑक्साइड बना था, जो सफेद रंग की जो राख बनी थी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाल लिटमस पत्थर किस में परिवर्तित हो रहा है, नीले में परिवर्तित हो रहा है। तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति हो गई। अब इसकी देखो समीकरण क्या बनेगी, मैग्नीशियम यानी Mg प्लस वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की यानी O2, Mg प्लस O2 डैश मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी सफेद रंग की जो राख बनी थी, नया पदार्थ बना था, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, यानी धात्विक ऑक्साइड का निर्माण हुआ, और जिसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, MgO। क्या हो जाएगा, MgO। अब इसी प्रकार से हम तांबा एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनते हैं। इसी प्रकार तांबे और इसी कारण
इसी कारण जो तांबे और एल्यूमिनियम के जो बर्तन है वो हमको क्या दिखाई देते हैं, मलिन दिखाई देते हैं। तो एन यहाँ पे हम कॉपर ले सकते हैं, Cu प्लस O2 डेस CuO, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। Al प्लस O2 AlO यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो इसी कारण क्या है, तांबे तथा एल्यूमिनियम के जो बर्तन है वो हमें मलिन दिखाई देते हैं। दूसरा है जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, यानी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। देखो अधिकांश धातु होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्या करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे हमने एक धातु ले ली, सोडियम ले लिया Na प्लस जल के साथ अभिक्रिया और यानी H2O, किसका निर्माण होगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड। तो धात्विक यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा, तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH प्लस कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन यानी H2। कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस H2। देखिए एक सोडियम धातु का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, लगभग बाजरे के आकार के बराबर, उसको फिल्टर पत्थर पे सुखा लेते हैं। अब इस टुकड़े को पानी से भरे हुए यानी एक बीकर लेते हैं और बीकर में पानी है। अब इस टुकड़े को इस पानी से भरे हुए बीकर के अंदर डालते हैं, पानी से भरे हुए बीकर के अंदर इस सोडियम धातु के टुकड़े को डालते हैं। तो क्या होता है कि जी सोडियम धातु का जो टुकड़ा है वो जल की सतह के ऊपर तेजी से घूमेगा और तेजी से घूमता हुआ दिखाई देता है, और सोडियम धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का निर्माण करता है, प्लस कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कि जो सोडियम धातु होती है वो अत्यधिक क्रियाशील धातु है, यानी ज्यादा क्रियाशील है, और जो ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करेगी, और जल और ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके इसका निर्माण कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। क्या करता है, आग पकड़ लेता है। तो इसीलिए सोडियम धातु का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए, इसीलिए सोडियम धातु का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे किस मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन तेल में इसको रखा जाता है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर आपको ये बताना है कि सोडियम धातु अधिक क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जिससे वह आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम धातु का वायु व जल से संपर्क तोड़ने के लिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद में है तीसरा है अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी तीसरा इसका जो रासायनिक गुण धर्म है लास्ट धातुओं का वो है अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए कि धातुएं होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, धातुएं क्या करती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करती है, यानी गैस देती है, और वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस का निर्माण करती है। तो इसमें आपको इतना ही लिखना है, यानी तीसरा है अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसमें आपको ये लिखना है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। क्या देती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, यानी H2 गैस देती है। तो ये हो गए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म।
अलग अलग पढ़ लिया हमने, वायु के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया और अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो ये 3 थे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब आगे बढ़ेंगे हम अधातु के। अधातुओं के पहले भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे और उसके बाद में उसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे।